ट्वेल्थ का फिफ्थ चैप्टर, और फिफ्थ चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्यूल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे कि आप देख रहे हैं हम दो चीज़ों के बारे में मेन फोकस रहेगा हमारा। वो पहला है कंबशन और दूसरा है फ्यूल्स के बारे में। हम जानेंगे कि कंबशन होता क्या है, कंबशन किस किस तरह से होता है, कंबशन होने के लिए मतलब ये चीज होती क्या है, कंबशन होता क्या है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे फ्यूल्स क्या होते हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्यूल्स को, और इसी चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं फ्यूल्स को। ओके, तो आइए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है असल में। कंबशन को इसमें डिफाइन करा गया है बुक में। कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, ठीक है, उसे कहते हैं कंबशन। ऑक्सीजन मीन्स O2, ठीक है ना। अब कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं और उसे आप जला सकते हैं ऑक्सीजन में, और जो ये जलना है उस सब्सटेंस का जो जलना है उसे हम कहते हैं कंबशन होना। ठीक है, अब वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए और कैसे कैसे उसका कंबशन होता है, तो उसमें कुछ शर्तें दे रखी हैं इसमें। ठीक है, इसके आगे कुछ दे रखा है जो मैं पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हीट एंड लाइट आर इवॉल्व्ड। अच्छा, जब ये जलता है कंबशन, ठीक है, तो हमें हमें क्या मिलता है, हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा हीट, गर्मी, ठीक है ना, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। जब भी कोई चीज जब भी किसी चीज का कंबशन होगा तो हीट इवॉल्व होगी, हीट। आपने 7th क्लास में हीट के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, एंड हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट और लाइट। लाइट के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा था। तो हीट एंड लाइट आर द टू प्रोडक्ट्स दैट वी गेट व्हेन समथिंग इज सेट टू कंबशन। जब किसी चीज का हम कंबशन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलती है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होता है। तो आइए जरा इसमें रिएक्शन लिखी हुई है एक, अब उसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल की, और जाना था कि यदि हम मैग्नीशियम को एयर में बंद करते हैं, एयर में बंद करने का मतलब उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, ये मैंने आपको बताया था। तो बनता क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, ये आपने पिछली वीडियो में देखी थी। इस रिएक्शन को दोहराते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। आइए हम मैग्नीशियम का कंबशन करते हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम एक मेटल है, आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था, लेकिन हम उसका कंबशन करेंगे। कंबशन करने का क्या मतलब है, इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। ठीक है, तो ये स्प्लिट लैम्प है, ये टोंग में मैग्नीशियम रिबन है मेरे पास, और मैं इसको इसके ऊपर रखकर जलाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, और अंत में जल के ये बुझ गया। तो अभी आपने मैग्नीशियम रिबन का कंबशन देखा, इसमें आपने क्या क्या बातें ऑब्जर्व की, इसको आप लिखिए। जब मैग्नीशियम रिबन जल नहीं रहा था तब कितनी लाइट थी, जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा था तब कितनी लाइट थी, और उसके बाद जब वो बुझने वाला था तब कितनी लाइट थी। ठीक है ना। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन जब जला तो उसमें काफी तेज लाइट उसने प्रोड्यूस की। तो जैसे ही मैंने बताया था हीट एंड लाइट, और क्योंकि जल रहा है तो वो आसपास गर्मी को प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नीशियम का कंबशन काफी तेज लाइट प्रोड्यूस करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। हमने देखा कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, और जलाने के बाद काफी हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई, और मैग्नीशियम रिबन किसके साथ जला, एक तेज सफेद रोशनी के साथ मैग्नीशियम रिबन जला। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कंबशन का। हम कई सारी चीजों का कंबशन कर सकते हैं। तो आइए कुछ इसमें से पढ़ते हैं। अगला इसमें है कंडीशन फॉर कंबशन। ठीक है ना, कि हम देखिए साइंस कुछ कंडीशन इम्पोज करता है हर एक चीजों पर, हर एक फिनोमिनन पर, कि ये फिनोमिनन हो रहा है, ये घटना हो रही है, तो उसके साथ ये कंडीशन है, ये शर्तें इसके साथ हैं। तो ये कुछ शर्तें हैं जो किसी ऑब्जेक्ट का कंबशन होने के लिए जरूरी हैं, उन कंडीशंस को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कंडीशंस ऑफ कंबशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको कंबशन करने के लिए इन 3 कंडीशंस को देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा।
तो सबसे पहली कंडीशन इसमें प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। आप जिस चीज को जला रहे हो वो चीज वास्तव में जलने लायक है या नहीं, इस चीज को तो सबसे पहले जांच लीजिए। जैसे अभी आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास एक कांच की स्लाइड है, ठीक है। ये मेरे पास एक टोंग है, ठीक है, और ये मेरे पास एक कागज है, ठीक है। इन तीनों में से आपके हिसाब से कौन सा मटेरियल जलेगा? ये वाला जलेगा और ये दोनों नहीं जलेंगे। तो ये जो ग्लास है ये इनकम्बस्टिबल है, यानी कि अज्वलनशील है। और जो पेपर है, पेपर क्या है? पेपर कंबस्टिबल है, ठीक है। दूसरा है सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन का मतलब है कि जो प्रोसेस हो रही है कंबशन, उसको सपोर्ट करने वाला, ठीक है ना, ताकि प्रोसेस जारी रहे, उसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो वो सपोर्ट करने वाला कौन है? उसको ऑक्सीजन। जो हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है वो कंबशन को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। यदि कंबशन हो रहा है तो उसको बढ़ाती है, उसको सपोर्ट करती है या उसको जारी रखती है। यदि ऑक्सीजन नहीं हो तो कंबशन नहीं हो पाएगा। दूसरा बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनिशियल टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी जलेगी, तभी जलना स्टार्ट करेगी, तभी जलना स्टार्ट करेगी जब आप उसके इनिशियल टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे। उसे हीट करते करते, गर्म करते करते उसके इनिशियल टेम्परेचर पर आप पहुंच जाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो जलना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसका कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। अभी हम जो करने वाले हैं उसमें आपको कई सारे ऑब्जर्वेशंस करने हैं, तो ध्यान से जो मैं कर रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये माचिस जली, तो माचिस का भी कंबशन हो रहा है, ठीक है ना। अब माचिस के बाद मैं इसको जलाऊंगा, इसको स्प्रिट लैम्प को, ठीक है। तो क्योंकि स्प्रिट लैम्प के अंदर जो स्प्रिट है वो कंबस्टिबल मटेरियल है, कंबस्टिबल लिक्विड है, इसलिए वो जल रहा है, ठीक है। अब उसके ऊपर देखो एक रस्सी सी बंधी हुई है जिससे स्प्रिट ऊपर आ रही है। तो क्योंकि रस्सी भी कंबस्टिबल मटेरियल है इसलिए रस्सी भी जल रही है। अब हम कुछ कागज के टुकड़े जलाने की कोशिश करते हैं। तो कागज का हमने टुकड़ा फाड़ा और उसे टोंग से पकड़ा। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए बढ़िया है कि उसे हम टोंग से ही पकड़ लें, जिससे कि थोड़ा है, ठीक है ना। तो अब देखो कि अब कुछ ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है ना। अभी जला क्यों नहीं? ठीक है ना, देखो मैं तो ऐसे आग के ऊपर ले जा रहा हूँ, तो जला क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जितना टाइम मैं इसे फायर के ऊपर रख रहा हूँ, आग के ऊपर रख रहा हूँ, सिर्फ इसकी फ्लेम के ऊपर रख रहा हूँ, उतना टाइम सफिशिएंट नहीं है इसे इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो देखो काफी मैं कम टाइम रख रहा हूँ उसको फ्लेम के ऊपर, क्योंकि इतने कम टाइम में कागज का इग्निशन टेम्परेचर, कागज का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए कागज नहीं जला। यदि मैं इसे थोड़ी देर और रखूं तो ये हीट होगा, हीट होने के बाद इसका कागज अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा और कागज का कंबशन होगा, ठीक है। तो और देखिए इसमें काफी लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और हीट भी, ठीक है ना। आप दूर से देखेंगे, हमने कागज जलाया होगा, घर पे कागज जला सकते हैं, बहुत इजी है कागज जलाना। इसके बाद हम दूसरी चीज जलाते हैं, एक कांच की एक ग्लास लाइट जलाते हैं, तो देखते हैं क्या ये जलती है। देखिए आप इसे हीट करते रहिए, ये स्लाइड कभी भी जलेगी नहीं। इसके बाद ये जो लोहे की टोंग है खुद इसे जलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली दलील तो ये है कि अभी ये जो इस टोंग का जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा, इसलिए टोंग नहीं जल रही। तो हम थोड़ा देर और कोशिश करते हैं। तो काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी ये नहीं जलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो इसमें जो मटेरियल है लोहा, वो एक कंबस्टिबल मटेरियल नहीं है, इसलिए ये नहीं जलेगा। इसके बाद आप चौक को भी ट्राई कर सकते हैं। आइए आइए मोमबत्ती जलाने की कोशिश करते हैं। तो मोमबत्ती को पीछे से जलाते हैं सबसे पहले। मोमबत्ती जल क्यों नहीं रही? देखिए
मोमबत्ती पिघल रही है लेकिन जल नहीं रही, ऐसा क्यों? क्या मोम एक कंबस्टिबल मटेरियल नहीं है? यदि है तो जल क्यों नहीं रहा? तो आइए इसे थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं, इसे जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मोमबत्ती जल रही है। अब मेरे पास ये पानी से भरा ग्लास है, तो पानी को मैं इसमें डाल रहा हूँ। चलो छोड़ो, ठीक है। तो पानी अब ये ग्लास खाली है बिल्कुल, ऐसे मैं इस मोमबत्ती के ऊपर इस तरह से रख देता हूँ। तो अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है इस मोमबत्ती के साथ। ठीक है, मोमबत्ती बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? अब सोचिए मोमबत्ती जल क्यों रही थी। कभी कभी हमें कुछ सोचने के लिए उल्टा चलना पड़ता है। मोमबत्ती जल इसलिए रही थी क्योंकि हमने उसे माचिस से जलाया और उसके पास ऑक्सीजन थी। अब मोमबत्ती खुद अपने आप में क्या है? मोम है। तो मोम इस रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा था और फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जल रहा था। अब क्योंकि हमने ग्लास इसके ऊपर ढके इसकी चारों तरफ ऑक्सीजन ही काट दी, तो इसको सपोर्ट करने वाला, इसके जलने को सपोर्ट करने वाला बचा कौन? कोई नहीं, इसलिए मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है ना। मोमबत्ती बुझने से एक जुड़ा बहुत ही रोचक प्रयोग है, उसको मैं आपको बताऊंगा। इस मोमबत्ती और कागज जलने से संबंधित ही काफी अच्छे प्रयोग है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आपने जाना कि जो मोमबत्ती बुझी वो इसीलिए बुझी क्योंकि क्योंकि जो मोमबत्ती को जलाने वाला था, सपोर्टर था, क्या था? ऑक्सीजन। वो हमने गिलास रखकर काट दिया। तो ग्लास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी उसका यूज करके मोमबत्ती थोड़ी देर जली, फिर बुझ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें देखिए आपके टेबल पे दो मोमबत्ती जल रही है, एक छोटी है एक बड़ी है, और इन दोनों को ही मैं सेम कांच के गिलास से कवर करना चाहता हूँ, और अब मैंने इनको कवर कर दिया। तो आपने देखा कि बड़ी मोमबत्ती जल्दी बुझ गई और छोटी देर से बुझी। ऐसा क्यों हुआ, ये आपको बताना है। इसके बाद जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो ये शो करने के लिए है कि जब तक इनिशियल टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का अटेन नहीं होगा, जब तक आप उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक वो ऑब्जेक्ट बर्न नहीं होगी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का कंबशन स्टार्ट नहीं होगा। इसको हम एक एक्टिविटी के से समझने का कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि ये दो ग्लासेस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, एक में पानी नहीं है, एक खाली ग्लास है, और दूसरे ग्लास में थोड़ा पानी है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दूसरे ग्लास में थोड़ा पानी आपको दिख रहा है। अब इन दोनों ग्लासों को जलाने की कोशिश करते हैं। तो इनको जलाने के लिए सबसे पहले हम स्पिरिट लैम्प जलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो कागज का ग्लास है इसे पकड़ेंगे और नीचे से इसे गर्म करेंगे। तो आप धुआं उठता देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो कांच का गिलास है अब वो जल रहा है। ठीक है, तो देखिए सेम ग्लास है। ठीक है ना, हम ऐसे छोड़ देना है। अब देखिए ये बिल्कुल सेम ग्लास है, वही ग्लास है जो पहले था, बस इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, इसे जलाने की कोशिश करते हैं। अब टाइमिंग देखिए, टाइमिंग। ठीक है ना, पहला जो ग्लास था वो कितनी देर में जला, और ये वाला ग्लास कितनी देर में जलेगा, इन दोनों को जरा देखिए। तो आप देख सकते हैं अभी तक इस ग्लास ने आग नहीं पकड़ी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमें क्यों देखने को मिला? इस पे जरा आप सोचिए। तो आपने देखा कि हमने किस किस तरह से तीनों कंडीशन अलग तरह से टेस्ट की। तो ये जो अभी आपने देखा जिस कागज के कप में पानी भरा था वो क्यों नहीं जला, और जिस कागज के कप में पानी नहीं भरा था, सूखा था, वो क्यों जल गया? ऐसा इसीलिए क्योंकि पानी डालने पर, ठीक है ना, अब आप जो हीट है वो दोनों में बढ़ रही है। दोनों मतलब पानी में भी और कागज के मटेरियल में भी।
तो जहाँ पहले वाले ग्लास में केवल कागज ही था, तो कागज को जो हीट थी पूरी पूरी मिली और जल्द ही उसका इनिशियल टेम्परेचर अटेन हो गया। लेकिन दूसरे केस में क्या था, उसमें उसको पानी का भी इनिशियल टेम्परेचर अटेन करना पड़ेगा और उसमें लग रही थी देर। तो इसीलिए जो पानी और ग्लास था जो एक साथ था, जिस ग्लास में पानी था उसे जलने में देर लगी, क्योंकि उस सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर बढ़ गया था। तो कंबस्टिबल मटेरियल का होना, ऑक्सीजन का होना और इनिशियल टेम्परेचर अटेन करना, ये तीनों ही कंडीशंस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कंबशन होने के लिए। ठीक है ना, आइए अब एक रोचक कंबशन करते हैं। तो ये मेरे पास एक फुलझड़ी है, इसे जलाते हैं। ये फुलझड़ी है मेरे पास, इसे जलाते हैं। तो देखिए, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ये काफी लाल लाइट, ठीक है, रेड लाइट प्रोड्यूस कर रही है और रेड लाइट के साथ साथ ये धुआं भी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है ना, और जैसे हम इसके बाद हाथ लगाएंगे तो वो हीट यानी गर्मी भी दिखेगी। ठीक है, तो आइए इसको धीरे धीरे पूरा जलाते हैं। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा ये रेड लाइट जल रहा है फुलझड़ी, लेकिन इसका आगे वाला हिस्सा अभी भी बचा रह गया। ऐसा क्यों? हमने तो कमर्शियल ऐसे पूरा करा था तो सब कुछ जल जाना चाहिए था, आगे वाला हिस्सा क्यों बचा रह गया? इसे पूरा जल जाने देते हैं तब और देखते हैं। ठीक है ना, ये पीछे तक क्यों नहीं चला, यहाँ यहीं तक क्यों रुक गया? ये इस पर आपको सोचना है और बताना है इसका आंसर। इसका आंसर ये है कि जो अपने फुलझड़ी अभी देखी थी जलती हुई, तो जहां तक उसका कंबस्टिबल मटेरियल पेस्ट था वहीं तक वो जला। उसके बाद जो इनकम्बस्टिबल मटेरियल आ गया आयरन, तो आयरन में अब धुएं में आग तो लगती नहीं है, इसलिए उसके बाद जो लोहा था या पीतल जो भी था वो नहीं जला। ठीक है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आइए कंबशन के और टाइप पढ़ते हैं। सामने लिखा है टाइप्स ऑफ कंबशन, मतलब कि हमने अभी कंबशन पढ़ा कि कंबशन क्या होता है, किसी भी मटेरियल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना और हीट और लाइट देना। ठीक है, अब जो ये हीट और लाइट हमें मिली है इसे हम अलग तरह से यूज कर सकते हैं। बेसिकली हीट को हम यूज कर सकते हैं अदर एनर्जीज में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब देखिए ये जो कंबशन है 3 तरह का होता है। पहला है रैपिड, दूसरा एक्सप्लोजन, तीसरा है स्पॉन्टेनियस। तो आज हम केवल रैपिड और एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनियस के बारे में अगली क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रैपिड का मतलब है तीव्र यानी बहुत जल्दी होने वाला कंबशन, यानी कि आप जैसे ही उसे गर्म करना स्टार्ट करें मटेरियल को या उसे हीट देंगे तो उसी समय तुरंत ही वो जल जाएगा, उसे हम कहते हैं रैपिड कंबशन। अब इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतने मिली सेकंड में जल जाएगा तो हम उसे रैपिड कहेंगे, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कागज का कप जलने में समय लगा, ठीक है ना, तो ये रैपिड में नहीं आएगा। दूसरा है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, जब कोई मटेरियल जलता है और काफी तेजी से जल के साउंड प्रोड्यूस करता है, उसे एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो दिवाली पे बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है, तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो काफी सारे कंबशन के एग्जांपल दे रखे हैं। मेन ये 3 होते हैं। You must have seen fireworks on different occasions. Why is there the production of heat, light and sound along with the evolution of gas? अभी मैंने आपके सामने फुलझड़ी जलाई थी, ठीक है ना, तो उसमें गैस भी निकली थी, ठीक है ना, लेकिन उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल गई थी, तो उसे हम रैपिड कंबशन की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं रैपिड कंबशन का एक आपको बहुत शानदार एग्जांपल दिखाऊंगा। तो आइए रैपिड कंबशन के बारे में जानते हैं। इसमें रैपिड कंबशन के बारे में लिख रखा है, In rapid combustion, large amount of heat and light are produced in short span of time. ठीक है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और बहुत ही कम समय में। ठीक है ना, तो कम समय में मतलब जैसे फिर से हीट देंगे मटेरियल को तभी उसका कंबशन हो जाएगा। दूसरा है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में होता तो ये भी जल्दी है, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड, गैस, हीट, लाइट। ठीक है ना, तो आइए रैपिड कंबशन का एग्जांपल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास पेट्रोल है इस शीशी में, और मैं इसे थोड़ा यहाँ पर
डालता हूँ। ठीक है, पेट्रोल डालने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो माचिस है, माचिस को लूँगा और इसको इसके ऊपर डाल दूँगा। तो अब देखिए, तो देखिए कितना जल्दी ये पेट्रोल ने आग पकड़ ली, और इतनी जल्दी आग पकड़ के कितनी ज़्यादा हीट और लाइट ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एग्जांपल है एक रैपिड कंबशन का। आइए एक्सप्लोजन का एग्जांपल और देखते हैं। As you can see, cesium explodes at the first contact with water, although not so strongly as it sometimes